हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट कर रहे हैं अपना डीएलएड सेकेंड ईयर का। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है अभी। अब तक इसकी हमारी 3 वीडियो बन चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। लेंदी क्वेश्चन है इसलिए टाइम लग रहा है। और इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन के ना 2-3 पॉइंट और बताऊंगी। आज तो हमने 2 पॉइंट कर लिए हैं, ये हमारे 5 पॉइंट हो चुके हैं। बट क्योंकि अभी मुझे ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि आया हुआ है लैंग्वेज इज़ यूनिक, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर एंड लैंग्वेज इज़ नॉट स्टेटिक और लैंग्वेज इज़ अ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सारे की पॉइंट जो हैं। तो देखते हैं हम आगे हमारे पास क्या है। देखिए क्या लिखा है, सिंबल ऑफ लैंग्वेज इज आर्बिट्री। देखो जो आर्बिट्री वर्ड है ना, पहले इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कि जैसा आपको जो दिख रहा है एक्चुअल में उसका उससे कोई लेना देना होता नहीं है। आर्बिट्री मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से कि जो दिखाया जा रहा है या फिर जो आप देख रहे हैं उसका उसका उस लिखे हुए से, उस एक्चुअल थिंग का उस लिखे हुए से कोई मतलब नहीं है। सपोज अगर मैं लिखती हूँ बॉल, अगर मैंने लिखा है बॉल, अगर मैंने लिखा है बॉल, तो इस बॉल से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसको एक इंडिकेशन दे रहा है। ये सिर्फ हम आपस में बातचीत करने की एक सहूलियत का एक तरीका है। जो मैंने जो वर्ड लिखा बॉल, अब इसका ये जो बॉल है ये डिफरेंट उसमें क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज में इसका मतलब अलग हो सकता है। अगर सपोज कीजिए अगर मैंने लिखा है बुक, अगर मैंने बुक लिखा, लेकिन अगर किसी इंसान को कोई भी पर्सन है जिसको इंग्लिश में नहीं पता कि वो बुक क्या है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है ये क्या है? उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसे कोई मतलब नहीं कि क्या बुक है। लेकिन अगर उसको पता है किताब की, किताब कोई पढ़ने की चीज होती है, तो वो उसके लिए एक जानकारी हो सकती है। उसी तरीके से अगर मैं किसी ऐसे इंसान से बात करती हूँ जिसको हिंदी के बारे में कुछ नहीं पता और मैं उसको बोल दूं किताब, तो उसको नहीं पता कि किताब क्या चीज़ है, वो तो बुक को ही समझता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के जो सिंबल्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो काम करते हैं डिफरेंट तरीके से। जो चीज़ मेरे लिए, जिस तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को मैं बोल रही हूँ, वो वर्ड किसी के लिए कुछ और मतलब भी दे सकता है या फिर उसके लिए वो कोई भी मतलब नहीं हो सकता। तो आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? आर्बिट्री को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मनमाना सा व्यवहार होता है आर्बिट्री का, जो कभी तो किसी के लिए हो सकता है और कभी किसी के लिए नहीं हो सकता। तो जो लैंग्वेज क्या है, जो सिंबल्स होते हैं, लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल्स काम करते हैं वो कैसे होते हैं? आर्बिट्री की तरह काम करते हैं, यानी कि वो अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं। मनमाने का मतलब अब ये नहीं है कि आप कुछ भी उठा के कुछ भी कर दोगे भाई। अगर मेरे लिए कट का मीनिंग, इंग्लिश में कट का मीनिंग लाइक कटिंग समथिंग हो सकता है, तो किसी और लैंग्वेज में वो कट का मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, या फिर कट का मीनिंग किसी और लैंग्वेज में हो सकता है कुछ हो ही ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी में ही काम करता हो। आ रही बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इट मीन्स दैट देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन एनी लैंग्वेज आइटम एंड व्हाट इट इंडिकेट्स। यहाँ पर इसको समझना कि इसका मतलब है, इट मीन्स इसका मतलब है दैट के देयर इज नो नेसेसरी, कि कोई जरूरी नहीं है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जरूरी। सॉरी आज थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है। देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन, कि कोई आवश्यक रिलेशनशिप नहीं है कि आपने जो भी वर्ड बोला है उसका हर जगह वही मीनिंग निकलेगा। देयर इज नो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन एनी लैंग्वेज आइटम, के आप किसी भी भाषा के अंडर में आने वाला कोई भी जो एक तरीके से जो कोई सिंबल हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, उसका उस आइटम से कोई भी लेना देना नहीं होता। हमने ऐसा माना है कि बुक को ऐसे ही लिखा जाएगा। क्या बोल रही हूं मैं? हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बुक को ऐसा लिखा जाएगा। हम ये भी तो सोच सकते थे ना कि बुक को हम मैप भी बोल सकते थे,
लेकिन हमने क्या माना है कि बुक को यही लिखा जाएगा, यहाँ लिखने की बात हो रही है, ठीक है। ये हमने अपने अपनी सहूलियत के लिए इन चीजों को बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, क्या लिखा है कि जो आइटम है, वो जो मैंने बुक बनाई, वो जो आइटम है उसका उस पर्टिकुलर जो एक वर्ड है उसका उससे कोई इतना बड़ा रिलेशनशिप नहीं होता, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज में वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा, सीधी सी बात है। फिर क्या लिखा है, व्हाट इट इंडिकेट्स, कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट मतलब कि, इंडिकेट का मतलब कि ये जो बुक है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बुक जैसी बनाई है ना, लग रहा होगा आपको कुछ बुक जैसा, तो ये जो बुक मैंने बनाई है ये वाला बुक इसको इंडिकेट कर रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नेसेसरी हो, इसका मतलब कि जरूरी हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। फिर क्या लिखा है, देयर इज नो विजुअल सिमिलैरिटीज बिटवीन द सिंबल मैन एंड द एक्चुअल मैन। अब ये क्या बोल रहा है, आपको बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल दे रहा है कि देयर इज नो विजुअल, विजुअल यानी कि जो आप देख रहे हैं। भाई मैंने यहाँ पर कोई मैन बना दिया, ठीक है, इधर मैंने कोई मैन बना दिया, मतलब मैन नहीं है, कंसिडर कर लो, ठीक है। इसको मैंने एक मैन बना दिया और यहाँ पर ये मैंने मैन लिख दिया। अब इस मैन का और इसका कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है, बस ये तो कुछ पर्टिकुलर कुछ आपके अल्फाबेट हैं MAN, जो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मैन है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो नहीं जानता कि मैन का मतलब क्या होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है ये, आप उसके सामने चिल्लाते रहो, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ये सिर्फ एक काम करते हैं आपकी सहूलियत के लिए, वो भी तब जब आपको एक सही इंडिकेशन मिल रहा होगा, ठीक है। तो देखो, विजुअल यानी कि देखने में और उसके होने में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। फिर क्या है, विजुअल यानी कि देखना, तो विजुअल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटीज मतलब कि एक समान होना, एक जैसा होना, ठीक है। तो देयर इज नो सिमिलैरिटीज बिटवीन द सिंबल मैन एंड द एक्चुअल मैन, कि जो मैन का जो हमने सिंबल बना है, ये है वो सिंबल, और वो जो एक्चुअल मैन है उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब क्या है, देयर इज नो लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और आप समझा भी नहीं सकते। अब भाई मैंने लिखा ये मैन, ठीक है, मैं नहीं जानती कि मैन क्या होता है, ठीक है। अब आप मुझे समझा के दिखा दो कि भाई ये वो वाला मैन, ये इंसान वाला मैन है, मैं तो कहूंगी मैं तो इस वर्ड को तो मैं जानती हूँ, ठीक है। आदमी, इसको मैं जानती हूँ, मैं मैन वाले इसको मैं नहीं जानती। तो क्या कोई ऐसा कोई तरीका है कि आप समझा दोगे मुझे? नहीं समझा सकते, क्योंकि ये भाषा है, और भाषा के अंडर में जो भी वर्ड्स आते हैं ना, आप उनको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ बना दिए गए हैं, ठीक है। आगे सुनिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देयर इज नो लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्या आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वाई वी ऑल दीज वर्ड्स हो, कि ये वर्ड अब ऐसे ही क्यों हैं, बस ये तो रख दिए गए हैं और इसके पीछे और कोई लॉजिकल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, फिर क्या लिखा है, इसका 5th पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो बताना मुझे। फिर क्या है, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, जो भाषा होती है वो आपकी बातचीत करने का एक माध्यम है, आपकी बातचीत करने का एक तरीका है, अपने आइडियाज को फ्लो करने का एक तरीका है। इसके अलावा भाषा को आप और कुछ नहीं जानेंगे। तो देखिए, ऑल लैंग्वेज, जितनी भी भाषाएं हैं, ऑल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जितनी भी भाषाएं हैं वो इस्तेमाल होती हैं किस पर्पस से, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने के पर्पस से ही वो यूज की जाती हैं। विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज किए बिना, वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स यानी कि हम अपने आप को, बिना लैंग्वेज के हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आवर आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड, हमारे जो आइडियाज हैं वो दूसरों तक कैसे कम्युनिकेट होंगे, यानी कि कैसे पहुंचेंगे, टू अदर्स। क्या लिखा है, आवर आइडियाज यानी कि हमारे आइडियाज कैन बी, हो सकते हैं, कम्युनिकेटेड, कैन को हम कैसे लेके जाते हैं, हो सकते हैं। आवर आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच यानी कि जो आप भाषा बोल रहे हैं, और जब आप बोलते हैं तो क्या निकलती है, साउंड होती है। विदाउट साउंड
आप बोल भी नहीं सकते, साउंड का होना जरूरी है ना। तो विदाउट साउंड आप अपनी स्पीच को भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आवर आइडियाज कैन बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है, कि हमारे जो आइडियाज हैं वो कम्युनिकेट होते हैं दूसरों तक हमारी स्पीच साउंड के थ्रू। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक कि द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज टू गिव एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग्स टू अदर। यहाँ तक कि हम इसको ऐसे भी समझेंगे कि जो लैंग्वेज का जो पर्पस होता है वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है हमारे थॉट को और हमारे फीलिंग को दूसरों तक। ठीक है, तो इतनी हमने इसमें बात की थी। 3-4 पॉइंट और हैं, उनको जरूर करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आज की बात हुई थी, समझना है तो मुझे बता देना, कर लेंगे। तो बस यहाँ तक का था, कल हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बाकी के पॉइंट्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।